तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। थोड़ा हम फ्रेश आ जाते हैं और ये आज का दूसरा चैप्टर है और कहते हैं आज की बेहतरीन क्लास में कि जीवन में एक वक्त आता है जाने का। और आज की एक विशेष टॉपिक है कि हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ करें, पर ऐसा आज पहली बार हम देखे हमारे एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद हर एक गांववासी उसी का जो मारा है उसी का फायदा उठा रहा है। आज का टॉपिक विशेष है। उसने कहा था, ये चैप्टर नंबर 2 की ओर हम चलेंगे। और सबसे पहला है कि लेखक का परिचय चंद्रधर शर्मा गुरेरी। इसका जन्म 1883 और 1900 कितना 22 में इसका मृत्यु हो गया था। जन्म 1800। कहता है कि जीवन परिचय हिंदी साहित्य के सहित महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चंद्रधर शर्मा गुरेरी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी के दिन जयपुर में राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था। कब? 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी में। अब कहता है लेकिन इसका मूल निवास कहाँ था? मूल निवास कांगड़ा हिमाचल प्रदेश गुरेरी नामक स्थान में था। कहाँ? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश गुरेरी नामक स्थान में। इनके पिताजी क्या है? पंडित शिवराम थे। इसके जो पिताजी का नाम पंडित शिवराम। बचपन में ये संस्कृत शिक्षा प्राप्त की और सन 1889 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस का परीक्षा पास की और साथ ही सन 1901 में कोलकाता इंटरमीडियट और 1993 में 3 में इलाहाबाद विद्यालय में कार्य किया। अब देखिए 1904 पूर्व में जयपुर केसिया नगीरा में और इसका हमारे तो सन 1916 ईस्वी में क्या बने? एक अध्यक्ष बने और उन्होंने अंतिम दिनों के मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रयाग कार्यवाहक प्राचार्य मनीष चंद्र नदी प्रोफेसर के रूप में सहित रचना पुनर्धो का निधन किया। इसका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। अब कहता है संरचना। चंद्रधर शर्मा के प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है सुखमय जीवन बुध का कांटा सन 1911। उसने कहा था 1915 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ देखो निबंध कछुआ धर्म मौर्या मोटिंग कुठान पुरानी हिंदी भारतवर्ष डिंगर संस्कृत टिप्पणी देवनागरी। इसके अतिरिक्त प्रयाग वेदी इतिहास पुरातत्व विज्ञान सामायिक विषय या निबंध के 2 रूप में कार्य किया। अब कहता है यहाँ देखिए कहता अंग्रेजी निबंध में उन्होंने लिखा पोयम आई भास्कर ए केमिस्ट्री ऑन वासें कामसूत और दूसरा लिटरेरी किस्टमी जन। अनुवाद में क्या? अनुवादों की गांठ खोज की खजान क्रियावन हिंदी वैदिक भाषा का प्रकृतिपन। संपादक राम चोकर काशी नगरी पत्रिका। इसके अतिरिक्त इन्होंने देशपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कविता भी लिखी। साहित्य विशेषता में इन्होंने जो कार्य किया अपने एक प्रमुख लेखक थे। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के एक विद्वान थे। इन्होंने अभिरुचि और व्यक्त क्रियाओं पर निषेध किया और साथ ही लिखित हिंदी कहानी में उनका एक प्रयोग था। महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने
अथाह संतुलन के आधुनिक कार्यों को महत्वपूर्ण कहानी मिली। इनकी कहानी और गंभीरता रोचक समय से आगे बढ़े। आइए देखते हैं पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में हम देखेंगे कहता है कि कहानी का प्रारंभ अमृत नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका से तथा 12 वर्ष की सिख बालिका के बीच छोटे वार्तालाप से होता है। दोनों बालक और बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका वह बालक दोनों के सामान खरीदने बाजार में गए थे। बालक मुस्कुराए बालिका से पूछा, क्या तेरी कुर्माई हो गई, यहाँ सगाई हो गई? बालिका ने कुछ चढ़ कर कहा। धत कहकर दौड़ गई और उसके मुंह में देखने ही रहे। और कभी तो देखने की रहा। अब बालिका अब कहता है कि टकरा जाते हैं वह प्रश्न उत्तर। एक ऐसा हुआ कि बालक ने वह प्रश्न पूछा, बालिका से उसका उत्तर उसके संभावना से विरुद्ध दिया और हाँ हो गई। बालिका ने कहा, हमको हो गई सगाई। इस अत्यप्रयक्ष उत्तर सुनकर लड़का चौंक पड़ा और पूछता है, कब? उसके प्रयुक्त लड़की ने कहा, कल। देखते ही रेशमी शाहरुख और कहकर वो भाग गई। परंतु उस पर मान होती है कि किसी की नारी धकेल दिया। अगला कह रहा है कि किसी ढाबरी के गिरा देते हैं। किसी कुत्ते को पत्थर मारकर किसी सब्जी वाले को ठेले में दे उड़ेल कर या देता है। किसी के सामने वैष्णवी को टक्कर मारकर और गारा खाता कहानी का भाग गया। यही नाटकीय का समाप्त है। वैष्णवी किसको उपाधि दी? ये पागल है क्या वैष्णवी? तो इस बालक का नाम राहना सिंह था। यह बालिका के बाद सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती। इस घटना को 25 साल के बाद दूसरा इसका भाग शुरू हुआ। राहना सिंह युवा हो गया था और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सैनिक के भर्ती में हो गया और वो 77 नंबर राइफल का जमींदार था। 77 नंबर आप सोच सकते हैं। अब कहता है एक बार वह 7 दिनों तक छुट्टियों लेकर अपनी ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने घर आया तो वहीं उसके रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी आई और फौज को सलाम युद्ध जाना था, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना सूबेदार हजारा सिंह चिट्ठी को मिली और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को राम रिया और युद्ध पर जाना था। साथ चलेंगे किसको कहा? तो राहना सिंह। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। राहना सिंह को चाहता भी बहुत था। राहना सिंह सूबेदार घर पहुंच गया और तब तीनों चलने लगे और अचानक सूबेदार राहना सिंह को आश्चर्य हुआ। सेना के क्वार्टर तो वह कभी भी नहीं रह सकता, पर जब अंदर मिलने जाता है तो सूबेदारी ने कुर्माई हो गई वाला वाक्य जब दोहराए तो 25 साल पहले घटना स्मरण दिलाती। वह कहती थी, जिस तरह उस समय तुमने एक बार घोड़े की रात की तरह रक्षा की, उसी प्रकार आज हमारे पति और पुत्र की रक्षा करें। और उसके अपने पर भीख मांगती थी। यह बात राहना सिंह को मर्म को छूती। युद्ध पर उसने सूबेदारनी के छोटे बेटे बोधा सिंह अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई
और इस पर कोशिश की कि स्वयं को घातक रूप में को घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को कसकर पट्टी बांध दी और इसी अवस्था में उन्होंने जर्मनी सैनिक का मुकाबला करता है। शत्रु पक्ष पराजय के बाद उसने सुकेदारनी के पति हजारा सिंह और बोधा सिंह को गाड़ी में बैठा दिया और साथ ही सकुशल चलते कहा। और सुनिए, सूबेदारी की होरों की चिट्ठियाँ लिखी तो मेरा माथा टेकना लिख लेना कि जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने वो कर दिया। सूबेदार पूछती रही कि उसने क्या कहा था तो गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगी और कमर कस कर खोने को कहा, क्योंकि वह खून पर तत्पर था। मृत्यु को निकट होने से उसका जीवन जो था, उसका जीवन सारी घटना को चरित आई और अंतिम वाक्य मुंह से निकला। उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छप गए। फ्रांस और जर्मनी में 28 सूची मैदान में भरा 77 राइफल जमेदार का राणा सिंह। इस प्रकार उसकी बचपन से छोटी सी मुलाकात के परिचय उसके मन में सूबेदार जो प्रेम उदित हुआ, उसके कारण उसने सूबेदार द्वारा वाक्य का स्मरण उनके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान देने से उसने कहा था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आखिर प्रश्न क्या कहा है? तो आज चलेंगे वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। तो पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुरेरी कहानी कौन सी थी? चंद्रधर शर्मा गुरेरी के कौन था? उसने कहा था। तो नेक्स्ट है, तो फेस आपको क्लियर धर रहा होगा। तो आज पॉडकास्ट भी हम करेंगे, बहुत अच्छी है आज। कहता चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा को हमने बताए थे कि हमारा जो चंद्रधर शर्मा का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी। कब? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा का गुरेरी। चंद्रधर गुरेरी के वक्ता कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा जो गुरेरी थे उसकी वक्ता थे कौन? तो अध्यापन थे। वो क्या करते थे? अध्यापन का कार्य करते थे। गुरेरी जी की पत्रिका है, तो गुरेरी जी को जो पत्रिका के संबंध दिया तो किसको? तो समरोचन को दिया। किसको? समरोचन। काशी की नगरी प्राचीन गुरेरी ने क्या कहा? तो काशी की नगरी क्या है? गुरेरी जी को क्या किया? संपादक के लेखक के कवि तो संचारक कहा। क्या किया? संपादक कहा। क्या किया? संपादक। अब कहता वस्तु ने पूर्ति करे, तो पूर्ति करने में कहता राणा सिंह के भतीजे का क्या नाम था? डैश। तो वो कीरत सिंह था। क्या था? कीरत सिंह। अब कहती है तुम डैश मेरे सुख बचाने को राजा। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी कुरमाई डैश? तेरी कुरमाई हो गई क्या? उसी देश के बाग में मखमल की हरी घास, फिरंगी मोम। कौन? फिरंगी मोम। जारा क्या है? मौत क्या है? देश से मरने वाली निमोनिया। अतिरुति। कहता कि चंद्रधर शर्मा कहानी कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी। हिंदी का पहली सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो कौन सी है जी? कौन सी है? उसने कहा था। गद्य विकास का किस काल के हुआ? आधुनिक काल से। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? राणा सिंह के भतीजा। उसने कहा था ये कैसी रचना थी? थैंकर बैंक स्टाइल अध्याय कर। चंद्रधर शर्मा गुरेरी कहानी कौन सी थी? उसने कहा था। किस कहानी के महान बनाता है? तो कहानी का उद्देश्य। चंद्रधर शर्मा कहानी का युग थे तो प्रेमचंद युग के थे। अगला कदा उसने कहा था कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। निम्नलिखित में कौन सी गुरेरी जी की कहानी नहीं है? पुष्प की रात।
पाठ के महीने में क्या नाम आया था? कार्तिक। क्या था? कार्तिक। आप थे प्रश्न सही। अब देखो, उसने कहा था कितने भागों में बांटी हुई थी कहानी, कितने भागों में वर्णन किया गया है? आइए देखते हैं। कहता है कि उसने कहा था यह कहानी 5 भागों में विकसित किया था। इस पूरी कहानी के 3 भागों युद्ध का वर्णन था और तृतीय तृतीय चतुर्थ युद्ध की दृश्य था। समझे? अब कहता कहानी के पात्रों को सूची तैयार करें। तो यहाँ कहता कहानी के कई पात्र थे जिसमें कुछ प्रमुख और गौण और कहानी के पात्रों में राहना सिंह नायक थे, सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था, अंतर सिंह उसके मामा थे, सिंह सिपाही थे, वजीरा सिंह सिपाही थे, रपटन साहब। अब देखो यहाँ कह रहा है पाठ राहना सिंह और सूबेदार के संबंध एकत्रित करें। पाठ के राहना सिंह और सूबेदार के बीच कुछ संवाद निम्नलिखित और बचपन में। तेरी कुमाई कहाँ है? मंगरे और माझे तेरे माझे यहाँ क्या कहती है? अंतरा सिंह की बैठक वह तेरे मामा जी। कहता है कि मैं भी मामा हूँ, उनका घर बाजार। कहता है इतने दुकानदार रेड़के मुस्कुराया और पूछा तेरी कुमाई हो गई क्या? इस पर रेड़की कुछ आंखें चटकर बोली धत कहकर दौड़ पड़ी। रेड़के फिर ने पूछा तेरी कुमाई हो गई क्या? तेरी वही धत मेरा। एक दिन जब रेड़के ने वैसे हंसे और चिढ़ाने से पूछा तब रेड़की और रेड़के विरोध से बोले हाँ हो गई। कब? कल ही। देखते हैं यही तो है रेशम से गढ़ा हुआ साग। सूबेदार के संपादक। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुमाई हो गई क्या? धत कर देखते ही रेशमी को बोटे वाला किसान अमीर शहर। सूबेदार ये कह रही थी तेरे आते ही बचपन में 5 तुम्हारे आगे आंचल पर पसार। आज इतने तक रहेंगे।